विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। बीते कुछ दिनों से नोएडा की रहने वाली और भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई ट्विशा शर्मा के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। घटना से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेजेस, पति समर्थ का फरार होना और फिर सरेंडर करना, और अब इस हाई प्रोफाइल केस में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री। कानूनी कार्रवाई इतनी तेज हो चुकी है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रात के 1 बजे एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, और इसके बाद यह माना जा रहा है कि ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विशा शर्मा डेथ केस में आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। जबलपुर बेंच में वेकेशन जज देव नारायण मिश्रा की अदालत ने 17 पन्नों का एक कड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने 15 मई 2026 को भोपाल की 10वीं अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि निचली अदालत ने गवाहों के बयान, व्हाट्सएप चैट्स और मामले से जुड़े गंभीर तथ्यों पर पर्याप्त गंभीरता से विचार नहीं किया था। साक्ष्यों के आधार पर यह बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि आरोप सिर्फ पति समर्थ सिंह तक ही सीमित हैं। इस केस की जांच अब पूरी तरह से सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई और कोर्ट के सामने जो दलीलें और खुलासे रखे गए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि ट्विशा के शव पर कई चोट के निशान थे जो लिगेचर यानी शव को बांधने वाली रस्सी के नहीं हो सकते, लेकिन इस पर पति समर्थ और सास गिरिबाला पूरी तरह से चुप हैं और उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और इतना ही नहीं, सीबीआई ने आरोप लगाया कि मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने सोशल मीडिया पर एक छोटी सी और सिलेक्टिव वीडियो क्लिप को जो है वो लीक किया था, जिसे सबूतों से छेड़छाड़ के तौर पर माना जाना चाहिए। व्हाट्सएप चैट से भी यह साफ हुआ कि दोनों ट्विशा के चरित्र पर शक करते थे और ट्विशा प्रेग्नेंट थी और दोनों उसकी प्रेगनेंसी को किसी और का बच्चा बताकर महज 2 महीने के भीतर ही उसे अबॉर्शन यानी गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया था। जहां बचाव पक्ष का दावा था कि ट्विशा खुद गर्भपात कराना चाहती थी, वहीं हाईकोर्ट ने रेखा रानी शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, नवनिधि शर्मा, हर्षित शर्मा और राशि अबरोला के बयानों का हवाला दिया। इन सभी ने 13 मई 2026 से ही यह स्पष्ट आरोप लगाया था कि गिरिबाला और उनका बेटा मृतका को प्रताड़ित कर रहे थे और गर्भपात के लिए दबाव बना रहे थे। इसके अलावा बयानों से यह भी साफ हुआ कि ट्विशा के घर वालों से कई मौकों पर दहेज लिया गया, क्योंकि ससुराल वालों को उनकी शादी में दिया गया पैसा अपने तथाकथित स्टैंडर्ड के हिसाब से कम लगता था। इसी बीच कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। भोपाल की एक अदालत ने बुधवार को ट्विशा के पति समर्थ सिंह को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद सीबीआई की टीम उसे लेकर कटारा हिल्स स्थित गिरिबाला सिंह के घर पर भी पहुंची और जांच आगे बढ़ाई गई। गौरतलब है कि पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा 12 मई को अपने ससुराल में संदिग्ध हालत में मृत मिली थी, जिसके बाद सीबीआई ने सोमवार को मध्य प्रदेश पुलिस की एफआईआर को दोबारा दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली थी। पीड़ित परिवार के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार ट्विशा के मामले में न्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि गिरिबाला सिंह 36 सालों तक न्यायिक सेवा में रही हैं, इसलिए उन्हें यदि कानून का सम्मान है तो उन्हें समझदारी दिखाते हुए सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इस बड़े फैसले के बाद अब पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद और अधिक मजबूत होती दिखाई दे रही है। बहरहाल अब इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी।